नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। देश भर में आज दुर्गा पूजा विसर्जन और विजयदशमी का पर्व के जश्न में डूबे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में दशहरा कार्यक्रम में लिया हिस्सा, तो वहीं मुंबई में शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट की दशहरा रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। नागपुर में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दशहरा रैली को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया संबोधित। बोले, पड़ोसी देशों में अराजकता हमारे लिए चिंता की बात। महाकुंभ, पहलगाम और अपने भाषण में सेना के शौर्य का किया जिक्र। आरएसएस की दशहरा रैली में मुख्य अतिथि बने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विदेशों से आए कई मेहमानों ने की शिरकत। नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई नेताओं व गणमान्यों की मौजूदगी ने इस 100 साल के जश्न को बनाया खास। पुणे में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पथ संचलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, चंद्रकांत पाटिल और बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी भी शामिल हुई। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। मीडिया से बातचीत में मुरलीधर मोहोल ने संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर इसे गौरव और आनंद का क्षण बताया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुंबई में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक विशेष मार्च निकाला। ये मार्च यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक गई। इस आयोजन का उद्देश्य केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं, बल्कि गांधी और शास्त्री जी के विचारों को जनता तक पहुंचाना था। मुंबई से सटे उल्लासनगर में बीती रात फायरिंग की सनसनीखेज वारदात आई सामने। सोहम पवार नामक युवक ने शिवसेना शिंदे गुट के शाखा प्रमुख बाला भगुरे पर गोली चलाने की कोशिश की। नवरात्रि पूजा कार्यक्रम की अनुमति नहीं लेने से नाराज था सोहम पवार। बाला भगुरे ने उल्लासनगर एक क्षेत्र में एक स्कूल के पास नवरात्रि पूजा का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम के दौरान सोहम पवार वहां पहुंचा और सीधा पिस्तौल बाला भगुरे की छाती पर तान दी। घटना के समय मौके पर मौजूद लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सोहम पवार वहां से भाग खड़ा हुआ। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत अब पूरे महाराष्ट्र में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। फडणवीस सरकार ने कुछ शर्तों को अनिवार्य किया है। इसके तहत दुकानदारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में 24 घंटे की छुट्टी दी जाए। हालांकि सरकार का ये नियम बार और वाइन शॉप पर लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी जानकारी आई सामने। जानकारी के मुताबिक अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात ने एक बार फिर चढ़ाया महाराष्ट्र का सियासी पारा। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक हुई चर्चा। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में चाचा भतीजे के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। इस मुलाकात का असली कारण क्या था, हालांकि इस पर अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों की माने तो ये बैठक मालेगांव सहकारी शुगर फैक्ट्री के संदर्भ में थी। इसके अलावा राज्य में बाढ़ की स्थिति पर भी चर्चा हुई होगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित किसानों को लेकर राज्य की फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गन्ना किसानों से प्रति टन 15 की कटौती कर मदद का दिखावा कर रही है। ठाकरे ने मांग की कि बाढ़ग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 की सहायता तुरंत दी जाए। उन्होंने कहा कि एक उप मुख्यमंत्री पैकेट पर फोटो लगाते हैं और दूसरा कहीं दिखाई नहीं देता। इसके अलावा मुख्यमंत्री विज्ञापनों में व्यस्त है, जबकि किसान बदहाल है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले देश में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में 1480 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहाँ 1153 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1211 लोगों ने आत्महत्या की। वहीं उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यह आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या की समस्या केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है। गांधी जयंती पर महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रमुख अबू आसिम आजमी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। मीडिया से बातचीत में इस दौरान आजमी ने मीडिया और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। अबू आजमी ने कहा कि भारत की आजादी में आरएसएस के लोगों का योगदान नहीं था। ये सच्चाई आज के जमाने के बच्चों को पता चलनी चाहिए।
मुंबई में सक्रिय हनी ट्रैप गिरोह का किया भंडाफोड़। इस मामले में वीपी रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि चौथी महिला आरोपी अब भी फरार है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह संगठित तरीके से व्यापारियों और अन्य लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे जबरन वसूली करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश तोड़ने वाली संस्था बताने के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। उन्होंने संघ की तुलना एक ऐसे संगठन से की जो हर आपदा में देश के साथ खड़ा रहता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। लोकतंत्र में अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 वर्षों में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। लेह की एक अदालत ने 24 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 26 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है। ये हिंसा लद्दाख को 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 4 नागरिकों की जान चली गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सरक्रीक में दुस्साहस के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की, पर पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने सरक्रीक में कोई दुस्साहस किया तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। टैरिफ विवाद के बाद पहली बार ट्रंप की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। दरअसल जल्द ही आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी की कुआलालंपुर यात्रा की तैयारियां चल रही है। खबर है कि यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे मोदी और ट्रंप की मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। बरेली जिले में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दशहरा और इसके बाद जुम्मा को देखते हुए चौकसी और बढ़ा दी गई है। शहर के हालात देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया। फिलहाल करीब 8000 पुलिसकर्मी व अधिकारी जिले में तैनात है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मालेगांव सीरियल ब्लास्ट केस सालों बाद फिर चर्चा में है, जिसमें 31 लोग मारे गए थे। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अब 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अब आरोप तय होने के बाद अदालत केस की सुनवाई करेगी। केस में 4 लोग लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया पर आरोप तय हुए हैं। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आपराधिक साजिश, हत्या और आतंकवाद से संबंधित आरोप लगे हैं। हालांकि उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। अभिनेता ऋषभ शेट्टी और रुक्मणी वसन की लीड भूमिका से सजी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म समीक्षकों ने जहां इसकी तारीफ की, वहीं दर्शकों को भी ये फिल्म काफी पसंद आई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां वेस्टइंडीज पहली पारी में सिर्फ 162 रनों पर समाप्त हो गई है। सिराज ने सबसे ज्यादा 4, बुमराह ने 3 तो कुलदीप ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके जवाब में भारत ने मजबूत शुरुआत की है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।